नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा विषय है वो है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र, जिस पर हम विचार विमर्श करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं ग्रामीण ढांचा, रूरल स्ट्रक्चर। ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण संरचना की समझना आवश्यक है। ग्रामीण सामाजिक संबंधों को तय करने में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ग्राम बनावट के अनेक प्रतिमान पाए जाते हैं। जब मानव घुमंत जीवन व्यतीत करता था और निवास का कोई व्यवस्थित प्रतिमान नहीं था, तो सामाजिक जीवन भी संगठित और व्यवस्थित नहीं था। भारतीय गांवों को बनावट की ये विशेषता है कि इनमें जातीय आधार पर मोहल्ले पाए जाते हैं तथा अछूत जातियों ग्राम से दूर निवास बनाकर रहते हैं। बनावट के इस प्रतिमान ने जातियों के पारस्परिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। एक स्थान पर संगठित रूप से बसे ग्राम में एकता और संगठन छिपते हुए रूप में बसे गांव की तुलना में अधिक होगा। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण बनावट, उनके प्रकार तथा उनका सामाजिक जीवन पर प्रभाव आदि का अध्ययन करता है। अगला हमारा बिंदु है ग्रामीण सामाजिक संगठन। तो ग्रामीण सामाजिक संगठन में सामाजिक संगठन का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदों, संबंधों, सत्ता आदि से मिलकर होता है। ग्रामीण सामाजिक संगठन के विभिन्न तत्वों, प्रकारों एवं कार्यों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र का ही क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ग्राम में पाए जाने वाले विभिन्न संगठन जैसे परिवार एवं विवाह, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, धर्म आदि की संरचना इन प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा कि ग्रामीण सामाजिक समूह। तो ग्रामीण सामाजिक समूह मानव में समूह में रहने की प्रवृत्ति अति प्राचीन है। इसके फलस्वरूप ही वह गांव बनाकर रहने लगा। मानव ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के समूह का निर्माण भी किया। ये समूह परिवार, क्रीड़ा समूह, मनोरंजन समूह, सांस्कृतिक समूह, धार्मिक समूह, आर्थिक एवं राजनीतिक समूह के रूप में देखने जा सकते हैं। इन समूहों के द्वारा ग्रामीण मानव के संबंधों का विस्तार होता है। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामों में पाए जाने वाले विभिन्न समूह का भी अध्ययन करता है। अगला है हमारा बिंदु ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। तो ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में सामाजिक संस्थाएं सामाजिक सम उद्देश्यों को प्राप्त करने की समाज द्वारा स्वीकृत विधियाँ हैं। इनके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण रीति रिवाजों, जनजातियों में रूढ़ियों, प्रथाओं में नियमों एवं कानूनों आदि के स्वरूप, प्रकार एवं प्रकारों का अध्ययन करता है। ग्राम में पाई जाने वाली विभिन्न पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा ग्रामीण सामाजिक प्रक्रिया। तो ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, व्यवस्थापन, सामितीकरण, एकीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, पारस्परिक ग्रहण, समाजीकरण आदि का अध्ययन भी हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, व्यक्ति से समूह के बीच और तथा समूह से समूह के बीच होने वाली अंतक्रियाओं का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र में ही कार्य करता है। अगला है हमारा बिंदु ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन। ग्रामीण सामाजिक जीवन स्थिरता का सूचक है, अतः उसे गतिहीन और अपरिवर्तनीय समाज कहा जाता है। वर्तमान समय में ग्रामों को स्थिर और गतिहीन कहना उपयुक्त नहीं है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार, यातायात के विकसित साधन, बढ़ती हुई शिक्षा आदि ने ग्रामीणों को गतिशील और परिवर्तनशील बना दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं एवं सामुदायिक विकास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामों में नियोजन, परिवर्तन एवं प्रगति लाने का प्रयास भी किए गए हैं। इन प्रयासों के कारण परंपरात्मक ग्रामीण जीवन में अनेक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं।
ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों, उनके कारणों को दिशा, गति, प्रकृति, स्वरूप, परिणाम आदि का भी अध्ययन करते हैं। अगला है हमारा ग्रामीण सामाजिक समस्या। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के दौरान हमने देखा है कि विषय का उद्गम ग्रामीण सामाजिक जीवन की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के कारण ही हुआ है। ग्रामों में पाई जाने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समस्याएं एवं उनकी प्रकृति, कारणों, परस्पर संबंधों और परिणामों तथा हल करने के उपायों का अध्ययन समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसी प्रकार सिम का मत भी है कि गांव में रहने से उत्पन्न समस्या अथवा अनेक समस्याओं को ही सामान्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। प्रमुख ग्रामीण समस्याएं इस प्रकार की हैं: गरीबी, ऋणग्रस्तता, बीमारी, मनोरंजन की समस्याएं, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, मकानों की समस्या, कृषि की समस्या तथा पशुओं में गिरी हुई दशा आदि जिनका ग्रामीण समस्याओं की समाजशास्त्री होते हैं। अगला है हमारा ग्रामीण नगरीय संबंध। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन सामुदायिक जीवन के दो छोर हैं। दोनों का अध्ययन क्रम से इस प्रकार है: ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा जीवन एकदम एक दूसरे के अलग नहीं है, परंतु उनमें अंशों का ही अंतर है। ग्रामीण सामाजिक जीवन नगरीय जीवन से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र ही करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र जैसा कि कोई भी अपनी केंद्रीय धारणा के लिए ले सकता है। जनसंख्या पर नगरीय एवं ग्रामीण का प्रभाव भी तथा यांत्रिकवाद है। आज विश्व में नगरीकरण बढ़ रहा है और ग्रामीण जीवन पर दिनों दिन नगरीय प्रभाव की वृद्धि हो रही है। इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आवश्यक है। इसके अभाव में ग्रामीण जीवन की स्पष्ट व्याख्या करना संभव नहीं होता है। अतः इस संबंध में ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति के बीच अंतक्रियाओं की उपेक्षा भी नहीं कर सकता है। अगला है हमारा बिंदु ग्रामीण जनता। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निवास करने वाली जनसंख्या का वो भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या की रचना, प्रकृति, वितरण, उत्पत्ति, घनत्व, उसकी भौतिक या मानसिक विशेषताओं एवं जन्म मृत्यु दर, आवास प्रवास, आयु संरचना, लोगों का रहन सहन, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, भाषा, जाति, धर्म आदि के आधार पर बनावट आदि का विवेचन किया जाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन का महत्व, जनसंख्या का अध्ययन ग्रामीण समाज के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। जनसंख्या का मानव के व्यवहारों एवं क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। अतः ग्रामीण जीवन की विशेषता को जानने के लिए ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक है। अंतिम बिंदु है हमारा ग्रामीण पुनर्निर्माण। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत अब तक जिन विषयों की सम्मिलित किया गया है वे सभी सैद्धांतिक ज्ञान का प्रदान करने वाले हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष भी है। सिद्धांतों द्वारा प्राप्त ज्ञान को जब तक व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जा सकता तब तक उनकी उपयोगिता सामान्य जन के लिए संदिग्ध रहती है। आज किसी भी विज्ञान का महत्व उसकी व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर अनुमान लगाया जाता है या आंका जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के समस्त अध्ययनों का औचित्य भी इस बात से करता है कि वह ग्रामीण सामाजिक संगठन और सामाजिक जीवन के उत्थान में कितना योगदान दे सकता है।
ग्रामीण सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक जीवन की वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर उनका समाधान भी संभव है। सैद्धांतिक ज्ञान ग्रामीण पुनर्निर्माण के आयोजन में सफलतापूर्वक योग दे सकता है और ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक भी है, जिसमें ग्रामीण जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। इन नवीन विज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए अत्यधिक अनुसंधान किए जाने चाहिए, जिससे वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध हो सके तथा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से मानवता के कल्याण में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद।